के आधार पर किसी बात को समझाना होता था तो वो उसे क्रियान्वित करके बताते थे। सुबह हुई तो वो ठिठुरते हुए दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि भी मैंने सजा पूरी की। तो उनके दरबार में मशहूर एक लोकोक्ति कहेंगे कि बीरबल की खिचड़ी पकना। बीरबल की खिचड़ी होना ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि बीरबल की खिचड़ी हो गई ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बीरबल ने ऐसी खिचड़ी पकाई थी कि सब इंतजार ही करते रह गए और वो पकी ही नहीं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये तो सबको पता है कि बीरबल जो है अकबर के दरबार के एक नगीना थे, एक नवरत्नों में से एक माने जाते थे। उनकी चालाकी और उत्तर देने का जो उनका स्वभाव था, जो उनकी चतुराई थी, वो बहुत फेमस थी। तो उत्तर देने के आधार पर किसी बात को समझाना होता था तो वो उसे क्रियान्वित करके बताते थे। इसी तरह से एक घटना हुई अकबर के दरबार में कि एक व्यक्ति को सजा दी गई कि ठंडे पानी में खड़े रहकर आपने पूरी रात बितानी है। तो जब सुबह हुई तो वो ठिठुरते हुए दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि भी मैंने सजा पूरी की। तो उनके दरबार में एक और व्यक्ति था, उसने बीच में अड़चन डालने की कोशिश की। कहने लगा कि नहीं महाराज, ये इसने कोई भी सजा पूरी नहीं की, क्योंकि ठंडा पानी जो था वो तो इसकी जो ठंडक थी वो तो इसने सामने दूर एक दिया जल रहा था, दिया को देखते हुए उसने अपना समय बिता दिया। उसकी दिए की गर्मी ने इसको ठंड लगने ही नहीं दी। तो इस तरह से ये तो सजा पूरी नहीं हुई। तो राजा को लगा कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है, दोबारा उसे इसी तरह से सजा देने की कोशिश की। फिर से उसने दिए के ऊपर एक और दूसरी तरफ कोई रोशनी लग रही थी, तो रोशनी को देख के उसने कहा कि ये रोशनी की गर्मी से इसने अपना समय पूरा बिता। तो जब ऐसी बात बीरबल को पता चली, तब बीरबल को एक युक्ति सूझी इस सजा का हल निकालने के लिए। तो जब बीरबल ने कहा कि अकबर से कहा कि मुझे 7 दिन की छुट्टी चाहिए, तो जब बीरबल ने छुट्टी मांगी तो अकबर ने कहा कि भाई क्या बात है। बीरबल ने कहा मुझे गांव जाना है, अपने माता पिता से मिलने जाना है और 1 हफ्ते की छुट्टी मुझे चाहिए। तो बीरबल ने जब छुट्टी मांगी तो अकबर ने कहा कि भाई ऐसा क्या काम आ पड़ा कि जो तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मुझे अपने गांव जाना है, वहां पर एक कोई फंक्शन है तो उसे अटेंड करना है। तो अकबर ने कहा कि ठीक है भाई जाओ, क्योंकि वो उनका बहुत चहेता नवरत्नों में से एक था, तो इसलिए अकबर ने उनको छुट्टी दे दी। और जब छुट्टी दे दी तो वो अपने गांव तो नहीं गया, लेकिन उसे तो सूझना, उसे तो एक युक्ति बतानी थी उसके जवाब देने के लिए कि सारी रात जो पानी में खड़ा रहा, सजा मिली, और उसको कैसे न्याय दिलाया जाए इस बात की उसने युक्ति सोचनी थी। तब बीरबल को एक युक्ति सूझी कि उसने कुछ दिन बाद छुट्टी में तो चला गया था, तो 2 दिन बाद उसने अपने किसी व्यक्ति के द्वारा संदेश भिजवाया अकबर को कि बादशाह अकबर, आपको निमंत्रण दिया जाता है मेरे गांव में, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जलसा है और यहाँ दावत पर बुलाया गया है। महाराज जो थे, वो जो अकबर थे, वो अपने पूरी सभा मंडल के साथ वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो सब इंतजार करे, क्योंकि दावत में बुलाया था तो सब लोग घर से खाली पेट आए थे, खाने की दावत थी। तो जब घर से वो खाली पेट निकले, लेकिन वहां जाके देखा तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं, अरेंजमेंट ही नहीं था। सब इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ खाने को मिलेगा, अब कुछ खाने को मिलेगा, अब कुछ खाने को मिलेगा। सब परेशान होने लगे, एक एक करके पूछने लगे, भाई बीरबल क्या बात है, खाना कब आएगा। अब पहले तो संकोच करते रहे, फिर बीच में उन्होंने 1-2 बार में बोलना भी शुरू कर दिया, अभी भूख बहुत ज्यादा लगी है, खाने का अरेंजमेंट करो, खाना दावत कब आएगी, दावत के लिए हम आए हैं। तो अब जो बीरबल था बार बार कहे कि बस खिचड़ी पक रही है, थोड़ा सा समय और दीजिए, खिचड़ी पक रही है। तो जब इस तरह से करते करते एक शाम हो गई, सुबह से शाम हो गई और खिचड़ी आई नहीं सामने। रात हो गई, रात भर बैठे रहे, खिचड़ी आई ही नहीं। सुबह हो गई, रात से सुबह हो गई और खिचड़ी तब भी नहीं पकी। तब अकबर खुद उठकर आए कि भाई ऐसा क्या माजरा है जो अभी तक खिचड़ी नहीं पकी, ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो अभी तक पकी नहीं। तो अकबर परेशान होके बीरबल के पास पहुंचे
तो बीरबल से पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसी कौन सी खिचड़ी है भाई जो अभी तक पकी नहीं है आपकी? कल से हम इंतजार कर रहे हैं, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो बीरबल को इसी बात की, इसी समय का इंतजार था। तो बीरबल ने कहा पक रही है महाराज, ये देखो बादशाह अकबर पक रही है, आप चिंता ना करें। ये देखिए, ये नीचे आग जली हुई है, ऊपर देखिए हांडी टंगी हुई है, ऊपर की खिचड़ी पक रही है, जब पकेगी तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। अकबर परेशान, ये क्या, ये कौन सा तरीका है? नीचे आग जली हुई है और इतनी ऊपर तुमने हांडी टांगी हुई है, इतना इसके जो आग की आंच ही नहीं पहुंच पाएगी, खिचड़ी पकेगी कैसे? तो जब अकबर ने कहा कि ये कौन सा तरीका है भाई, ये तो खिचड़ी जो है 1 साल तक भी नहीं पकेगी, इसकी आंच तो यहाँ से वहां तक, यहाँ तक ही नहीं जा रही, वहां तक कैसे जाएगी? तब बीरबल ने कहा महाराज बस यही बात आपके मुंह से सुननी थी कि ये एक ही कमरे में रखी हुई हांडी है ऊपर, इसकी आंच वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो इतनी दूर किसी के घर में दिया जल रहा था तो उसकी गरमाई एक पानी में खड़े, ठंडे पानी में खड़े हुए व्यक्ति को उसकी गरमाई कैसे पहुंच सकती है? तब बादशाह कहने लगा ओहो ये बात थी, ये बात समझाने के लिए उसने ये सारा नाटक किया। अकबर भी हंसने लगा उसकी चतुराई पर और उस व्यक्ति की सजा को माफ किया, और जिसने उनको बहकाया था कि दिए की आंच से उसको गर्मी मिलती रही, उसको सजा सुनाई गई और उस व्यक्ति को माफ किया गया। तो इस तरह से चतुराई से वो अपनी बात को इस तरह से मनवाता था। तब से लोकोक्ति, लोकोक्ति का मतलब ये होता है कि लोगों के बीच में कोई घटना ऐसी घट जाती है जो प्रचलित हो जाती है, उसको लोकोक्ति बोलते हैं। तो ये लोकोक्ति इस तरह से फेमस हो गई। जब कोई चीज बहुत लेट हो रही होती है तो कहते हैं अरे यार क्या हो गया, ये हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई। तो बीरबल की खिचड़ी होना या बीरबल की खिचड़ी पकना, इस तरह से ये मुहावरा साबित होता है। तो आपको ये मुहावरा कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का ही इंतजार रहता है। कमेंट्स की वजह ही तो मुझे हौसला मिलता है, मैं और अच्छी चीजें लेकर आती हूँ। तो आप लगातार निरंतर देखते रहें वीडियो और कमेंट करते रहें। और अगर कोई नया मुहावरा या शब्द के सामने आया जिसका अर्थ नहीं आप जानते हैं या ढूंढना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, आपको उत्तर देने का प्रयास मैं पूरा करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम।